सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। मैं प्रभु का दास राहुल एक नए वीडियो के साथ आपके अपने प्रिय चैनल ब्लेस ऑफ गॉड में स्वागत करता हूँ। जो यह वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है और जो नए मसीह भाई और बहन पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी की खुशी के लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको प्रभु आशीष दे, चंगा रखे, खुश रखे। दोस्तों, आज जिस शब्द का हम अध्ययन करेंगे वह शब्द आपने प्रार्थना के दौरान, प्रभु की स्तुति के दौरान, अपने घरों में, चर्च में कई बार ज़रूर बोला होगा और खास करके पाम संडे या खजूरी रविवार को ज़रूर बोला ही होगा। कई मसीह भाई और बहनों को इस शब्द का अर्थ मालूम भी होगा, लेकिन जो हमारे नए विश्वासी मसीह भाई और बहन हैं, शायद उन्हें इस शब्द का सही अर्थ और इसके पीछे का इतिहास विस्तार से मालूम नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए इस शब्द का मतलब क्या होता है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह शब्द हिब्रू भाषा का है। आज जिस शब्द का अध्ययन करेंगे वह शब्द है होसन्ना। पहले हम इस शब्द का इतिहास जानेंगे और फिर उसका अर्थ समझ लेंगे। मैं इस चैनल पर ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ। बाइबल में कई ऐसे शब्द हैं जिसका हम कई बार जिक्र तो करते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ हम नहीं जानते हैं और इसे चर्च में, कलीसियों में अक्सर नहीं पढ़ाया जाता है। तो आइए होसन्ना शब्द का इतिहास और फिर उसका अर्थ क्या है समझ लेते हैं। दोस्तों, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आए थे तो उन्होंने अपने चेलों से कहा, जाओ, गांव में एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसके बच्चे को ले आओ। तब चेलों ने उनसे कहा कि लोग पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? तो प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। जब चेलों ने प्रभु यीशु के सामने गधी के बच्चे को लाया, तब प्रभु यीशु मसीह जब गधे पर बैठे और रास्ते पर चलने लगे, तब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर खजूर के पेड़ की डालियां बिछाई और होसन्ना होसन्ना शब्द का उच्चारण करने लगे और प्रभु की प्रशंसा करने लगे। आइए मैं बाइबल का एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 8वां वचन, जो इस प्रकार है। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। वचन 9 में हम पढ़ते हैं, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे कहती थी कि दाऊद की संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। अब हम जानते हैं होसन्ना शब्द का अर्थ क्या है। होसन्ना यह शब्द हिब्रू भाषा का शब्द है। यह दो शब्द मिलाकर बना हुआ है। पहला शब्द है यास्सा, यानी कि सेव, प्रोटेक्ट। हिंदी में उसका मीनिंग होगा बचा ले, हमारा उद्धार कर। और दूसरा शब्द है अन्ना, प्रे, रिक्वेस्ट, जिसका हिंदी में मीनिंग है प्रार्थना, विनती। इस पूरे शब्द का हिंदी मतलब निकलता है हमें बचा ले,
हमारा उद्धार कर। हम प्रार्थना और विनती करते हैं, हमारा उद्धार कर। यह शब्द प्रभु की स्तुति के लिए आराधना गीतों में कई बार उपयोग किया गया है। प्रभु का भजन और गीत के गाते वक्त होसन्ना शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे भजन संहिता 118 अध्याय 25वां वचन में लिखा है, हे यहोवा विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा विनती सुन, सफलता दे। दोस्तों, होसन्ना शब्द नए नियम में 6 बार आ चुका है। उसका 6 बार जिक्र किया गया है। यह शब्द हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 13वें वचन में इस प्रकार लिखा है, खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करके खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे कि होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आई होप कि होसन्ना शब्द का अर्थ आपको समझ में आया होगा। मैंने